नमस्कार भाई लोग। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको मतलब हमें बहुत ही अफसोस है इस बात का कि भाई रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने बहुत ही अपने जीवन काल में उन्होंने भाई बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, है ना। उन्होंने इतना पैसा डोनेट दुनिया में इतना पैसा डोनेट कर चुके हैं भाई, जितना अंबानी साहब ने अपने सारे लाइफ में मतलब कमाया नहीं, इतना अंबानी ने कभी कमाया नहीं, इतना वो डोनेट कर चुके हैं भाई। अब क्या हुआ उनके साथ अभी तो फ़िलहाल हमें इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं कि रतन टाटा जी जो क्या बोलते हैं उसको, रतन टाटा जी के बारे में बहुत से सवाल मतलब लोग करते हैं, बहुत से सवाल उठते हैं कि ये उनके जाने के बाद उनका जो बिज़नेस है उसको आगे कौन सँभालेगा, है ना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रतन टाटा जी किस धर्म के थे। तो भाई गूगल पर मैंने सर्च किया और वहाँ लिखा आया कि रतन टाटा पारसी थे। ये धर्म अपने आप में कई मामलों में खास और विशिष्ट है। इस धर्म के लोग भाईचारे के साथ इस देश में ऐसे घुल मिल गए लगा ही नहीं कि कभी वे बाहर से आए थे, है ना। तो भाई ये पारसी धर्म ऐसा होगा कुछ, मतलब हम तो जानते नहीं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ आया था, है ना। अब इससे आगे सवाल पैदा होता है भाई कि सबसे बड़ा सवाल कि इस इतने बड़े बिज़नेस को, इनके इतने बड़े बिज़नेस को आगे कौन सँभालेगा, है ना। सबसे बड़ी बात कि भाई इनका वारिस कोई है या नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा इस ट्रस्ट के कमान संभाल सकते हैं। इस समय वह टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। उन्हें रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जा सकता है ना। वह टाटा ट्रेंट और वोल्टास का भी नेतृत्व कर चुके हैं भाई, है। गूगल के अनुसार हमें जानकारी हमें मिल रही है ना। इस पे हमने सर्च कर कीजिए, इसके बारे में हमने सर्च किया तो हमें ये जानकारी हाथ लगी, है ना। अब सवाल पैदा होता है कि रतन टाटा के बाद मालिक कौन होगा, है ना। तो भाई मैंने जैसा कि आपको बताया कि रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा का टाटा ग्रुप का संभावित उत्तराधिकारी माना जा सकता है ना। वह टाइटन सहित टाटा का कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं भाई। और बता दें कि रतन टाटा ने शादी की थी, इस बात का हमें पता नहीं था, लेकिन गूगल के अनुसार हम आपको ये बातें बता रहे हैं, जो हमें सर्च करने के बाद ये जानकारी मिल रही है, उसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बता दें कि रतन टाटा ने शादी की थी और उनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे में नोएल टाटा को रतन टाटा का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। हो सकता है भाई, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब ये है भाई, वो बहुत बड़ी हस्ती थी भाई, बहुत बड़े इंसान थे और दिल से भी बहुत बड़े थे वो, है ना। अब सबसे बड़ी बात, रतन टाटा जी ने अपने जीवन काल में कितना पैसा दान में दिया, कितना डोनेट किया भाई, है ना। सबसे बड़ा तो भाई 100 वर्षों में टाटा ग्रुप ने 7.60 भाई 7.60 लाख करोड़ रुपए दान किए हैं भाई। इतना बड़ा अमाउंट भाई, सोच कर देखिए आप, है ना। अभी तो भाई रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं हैं, इस बात का हमें दुख है, लेकिन भाई जैसे जैसे वो काम करके गए हैं वैसे मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में इतना बड़ा अमाउंट कोई डोनेट कर सकता है ना। और भी बहुत सारी उनकी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, है ना। तो अभी तो चलिए वो हमारे साथ है नहीं तो कुछ कह नहीं सकते, तो थोड़ा इसके बाद सर्च करके आपको बताते हैं कि उनके बारे में बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं, बहुत से सवाल दुनिया कर रही है कि उनके आगे का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनके आगे का मतलब जो बिजनेस है उसको कौन संभालेगा, है ना। और भाई वो एक लड़का था, मैंने उसकी वीडियो देखी, तो भाई मीडिया वाले माइक लेके उसके मुंह में डाल रहे हैं भाई कि अगर बंदा परेशान है तो भाई सांस तो लेने दो बेचारे को। लेकिन नहीं भाई, चलो कोई नहीं, इसके बारे में आगे बात करते हैं भाई। और भाई अमर उजाला के अनुसार खबर सामने आई है कि चलिए पहले इनके रतन टाटा जी के बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नमक से लेकर प्लेन तक बनने वाली टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने बुधवार देर रात दुनिया को अलविदा कह दिया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, है ना।
और इसी दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। दरअसल उनके श्रद्धांजलि सभा में सभी धर्मों के गुरु मौजूद रहे। देखिए भाई, इतने बड़े जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो भाई धर्मों का तो चलिए इंसान ने बनाया है, लेकिन खबरों के अनुसार मतलब सभी धर्मों के गुरु मौजूद रहे भाई। इतने अच्छे आदमी थे भाई, आप इस बात का हिसाब लगा सकते हैं। तो देखिए, भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा, है ना, रतन नवल टाटा ने बीती रात दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा के निधन के बाद देश में शोक की लहर है। मशहूर उद्योगपति ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ऐसे में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, है ना। और वहीं उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान एक अनोखी अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जिसमें मतलब सभी, है ना, बताया मैंने इस बात को आपको। क्या कहें भाई, इनसे मिलना भी भाई एक मतलब इतने बड़े आदमी थे, इनसे तो कैसे ही मिले कोई, मतलब कैसे ही मिल सकता था, है ना। तो भाई मतलब भारत के सभी धर्मों या सभी धर्मों के गुरु या जानकारों का किसी एक इंसान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होना आमतौर पर बहुत दुर्लभ सी बात है, मतलब दुर्लभ है, मतलब, है ना। लेकिन विश्वविख्यात उद्योगपति रतन टाटा के जाने से लोगों में निराशा और उनके परोपकारी प्रभाव और प्रेम का प्रतीक है ना। और हो भी क्यों ना, रतन टाटा ने दरियादिली की कहानी तो मतलब पूरी दुनिया में प्रचलित है उनकी, मतलब दुनिया जानती है भाई। इतना पैसा डोनेट करना कोई आम बात थोड़ी है। हमने तो ऐसा भी सुन रखा था कि भाई उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन अभी खबरों के अनुसार उन्होंने शादी की थी। अब पता नहीं भाई की है या नहीं की है भाई, खबरों में कुछ भी। लेकिन इस बात को तो सभी जानते हैं कि भाई दिल के बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने करोड़ों अरबों में भाई पैसा डोनेट किया है गरीबों के लिए, है ना। ये बात है भाई। बाकी खबर थोड़ी सी आपको सर्च करके हम बताते हैं। हो सकता है भाई कुछ लोग नहीं जानते रतन टाटा जी कौन है ना। चलो उनको भी देखिए भाई, अगर दुनिया से जुड़े रहेंगे तभी मतलब खबरों को जानेंगे, है ना। श्रद्धांजलि दी गई भाई उनको, क्या कहें भाई। अब ये भाई सवाल पैदा होते हैं, मतलब सर्च कर रहा था मैं रतन टाटा जी के बारे में कि इनकी क्या हिस्ट्री है भाई। तो भाई मेरे सामने सवाल आए अभी मेरे, मतलब रतन टाटा का धर्म क्या है, रतन टाटा के बाद कौन संभालेगा, है ना। रतन टाटा का वारिस कौन था, रतन टाटा क्यों प्रसिद्ध हैं। देखिए भाई, इस तरीके के प्रश्न मतलब सामने आ रहे हैं, है ना। रतन टाटा कैसे सफल हुए, रतन टाटा का वंश क्या है, ये सवाल लोग सर्च करते हैं। मतलब मैं रतन टाटा से कैसे संपर्क करूं, मतलब ऐसे ऐसे सवाल हैं, मतलब लोग सर्च करते हैं भाई। रतन टाटा का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है बताइए, ये प्रश्न लोगों ने सर्च किया हुआ है। हाँ, इस बात को आप मतलब सर्च करके देख सकते हैं कि हाँ रतन टाटा जी की मतलब मृत्यु कैसे हुई। तो देखिए, रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर 2024 देर रात मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। टाटा समूह के मानद चेयरमैन 86 वर्ष के थे और उम्र संबंधी समस्याओं और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए टाटा को सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, है ना। तो मतलब ऐसी कोई उनके साथ हुआ है, मतलब जैसे उनका जाना हुआ। तो और 7.60 लाख करोड़ रुपए के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने दान में दिया था, है ना। हाँ, तो भाई भारत में सबसे ज़्यादा दान कौन करता है, इसके बारे में भी सर्च किया गया है। तो अच्छा, तो भाई ये तो कोई और है भाई, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं अगर रतन टाटा जी के बारे में, तो उनके बारे में ही बात होनी चाहिए। अ, बड़े दुख की बात है भाई अगर मतलब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन भाई विधि का विधान है भाई, उसूल है सृष्टि का कि भाई आए हैं तो जाना पड़ेगा। कोई 40 में जा रहा है, कोई 50 में जा रहा है भाई, 60 में, 70 में, 80 में, मतलब 80, 90 और 100 वाले जो हैं ना, ये मतलब ख़त्म हो जाएंगे भाई धीरे धीरे। और इंसान की ही वजह से ये सब कुछ होगा भाई, और सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ मतलब गड़बड़ हो रही है मतलब दुनिया में, है ना। रतन टाटा जी के से हट के हम बात कर रहे हैं। और उम्र घटना भी धीरे धीरे शुरू होगी भाई इंसान की, देखना आप लोग। अभी तो भाई मेरा उतना है नहीं, चैनल का ग्रोथ मतलब उतनी है नहीं, मेरी बात का किसी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया, ये जो हमारे हाथ में फ़ोन है, 24 घंटे हम इस पर लगे रहते हैं भाई, इसकी वजह से बहुत बड़ा असर इंसान के ऊपर पड़ेगा, देख लेना आप। तो भाई ज़्यादा ना बोलते हुए भाई मैं क्या कहूँ, मतलब दिमाग थोड़ा सा
हिल गया भाई जब ये खबर सुनी तो। लेकिन हमने सुन ही रखा था रतन टाटा जी के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि उनकी उम्र कितनी है। नहीं तो होता शायद इन फ्यूचर कभी हम मतलब मिलने का मौका मुझे मिलता उनके साथ, लेकिन नहीं। रतन टाटा जी हो गए, इरफान खान जी हो गए, बॉलीवुड के एक्टर, जैसे मैंने पहले बात की थी आपसे, मतलब जिससे मिलने की इच्छा है वो जाता है। ये बात है भाई। तो रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं है, तो इस बात का हमें दुख है। और आने वाले टाइम में अगर इनके जैसा कोई पैदा होता है तो हम चाहेंगे कि रतन टाटा जी ही दोबारा इंडिया में जन्म लें, क्योंकि उनके जैसे दरिया दिल इंसान शायद ही कभी भारत में पैदा हुए थे। तो भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसी बात के साथ आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।